हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ मैत्री वर्तक है जो बी एडुकेयर की दादर ब्रांच की स्टूडेंट है और इन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर लाया है। दैट इज 97.21 परसेंटाइल जो है इनको मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैत्री फॉर गेटिंग सच अ ब्यूटीफुल स्कोर इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच मैम। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने रिजल्ट देखा? आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। इट फेल्ट लाइक इज दिस टू गुड टू बी ट्रू। ओके, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था रिजल्ट जानने के बाद? दे वर आल्सो हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी, लाइक रिएक्शन अच्छा था। Good to hear that. So Maitri, can you tell us about yourself and कैसे आपने लॉ डिग्री जो करना है ये आपने डिसीजन कैसे लिया? आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट। आई ग्रेजुएटेड इन 2023 एंड लाइक आई हैड इंटरेस्ट इन लॉ बहुत पहले से। एंड लाइक आई यूज्ड टू हैड लॉट ऑफ फाइट्स विद पेरेंट्स। दे वर लाइक इसको लॉयर ही बनना चाहिए, मतलब लाइक तो उनका भी सपोर्ट था। दे मोटिवेटेड मी अ लॉट टू जॉइन दिस स्ट्रीम एंड या आई लव लॉ सो। ओके, गुड टू हियर दैट मैत्री। सो मैत्री, आपने 3 ईयर एलएलबी जब किया तब आप कोई डिग्री ऑलरेडी परस्यू कर रहे थे जब आप ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था। ओके, सो गुड टू हियर दैट। सो आपको टाइम मैनेजमेंट में जो है यहाँ पे आई वोंट से कि बहुत दिक्कत आई होगी, बट आपका स्टडी रूटीन जो है ये क्या हुआ करता था फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? इट वाज मोस्टली मॉर्निंग में, या मॉर्निंग में थोड़ा सा 1-2 घंटा स्टडिंग एंड देन फिर इवनिंग में क्लास एंड उसके बाद थोड़ा सा क्लास में जो सीखा है वो लाइक एक बार रीडिंग या लाइट रिविजन, मतलब नॉट वेरी हैवी बट लाइट रिविजन क्लास के बाद। ओके, सो तन्वी, ये एग्जाम जो है बिकॉज ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है पूरा पेपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसका प्रैक्टिस भी एमसीक्यूज जो है ये प्रैक्टिस किया करें। तो आप अपना रिवीजन जैसे आपने बोला लाइट रखते थे पर उसके बाद डेफिनेटली प्रैक्टिस जरूर करते होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस आप कैसे किया करते थे? So the BEdCare app had like section wise tests, बहुत सारा, like there were 200 250 tests. So that helped a lot, मतलब बहुत, I'm almost सभी टेस्ट मैंने दिए थे, like all so that helped a lot, yeah. Okay, and we need sometimes we need certain motivation because this is a very long journey जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, काफी बार ऐसे भी होता है जब आप टेस्ट दे रहे हो तब आपको एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ रहा है। सो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड जो है रखा करते थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम? So motivation was like my love for law. Like मेरा interest था, like I was not forced into this stream, so definitely that was one of the motivations. And the other was ki to do like better. Like every time I used to give a test, I used to recheck the whole paper, like the क्या wrong गया, क्या right गया, and the thing to do it better the next test. That was the motivation. ओके, दैट्स गुड टू हियर। मैथिली, जब प्रिपरेशन कर रहे रहोगे तब डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स जो है ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए टास्क बन जाते हैं सॉल्व करना। तो आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था? चैलेंजिंग, आई थिंक आई फेल्ट जीके थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज बहुत वास्ट पोर्शन एंड लाइक आप कुछ बता नहीं सकते कहाँ से आएगा, किस सेक्शन से आएगा, कौन से पार्ट ऑफ लाइक जीके से आएगा। तो दैट वाज चैलेंजिंग एंड आई थिंक इंग्लिश आई फेल्ट अ बिट ट्रिकी बिकॉज दिखने में बहुत इजी लगता है बट उसका जो ग्रामर रूल्स एंड ऑल एक बहुत, यू कैन इजीली मिस आउट एंड यू कैन सिलेक्ट अ रॉन्ग आंसर इंग्लिश में। तो दैट वाज। ओके, सो ये जो आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स थे डेफिनेटली आपने इस पे वर्क ऑन किया रहेगा टू मेक श्योर कि यू आर नॉट लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स हियर। सो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी इन वीक सब्जेक्ट्स के लिए? जीके के लिए इट वाज रीडिंग न्यूज़, लाइक डेली न्यूज़, जो मतलब द हिंदू ऐप और द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, दैट वाज फॉर जीके। एंड English के लिए it was practice, yeah. Attending the lectures and clearing doubts, that helped a lot. ओके,
सो आपके फेवरेट फिर सब्जेक्ट्स कौन से थे? बिकॉज होता है ना, एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होता है जहाँ पे वी आर लाइक ओके, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई एम श्योर आई क्रैक इट, आई ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे फिर? लॉजिकल रीजनिंग। गुड। ओके, सो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग टास्क होता है, दिस वाज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो गुड पार्ट विद दैट। सो जब एग्जाम की प्रेपरेशन जब आप कर रहे रहोगे, तो मॉक टेस्ट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट करना इस एग्जाम के लिए, बिकॉज हमें 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि पूरा ही वही होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं आते। तो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है आपने कैसे डेवलप करी, और फिर एग्जाम के वक्त आपने कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया? मतलब आई थिंक आप ही ने सजेस्ट किया था टू लाइक सब्जेक्ट वाइज, मतलब कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। तो दैट वाज लाइक अ मेजर हेल्प बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग, भले इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो दैट वो मैंने लास्ट के लिए रखा था, बट आई स्टिल कंप्लीटेड द पेपर, सो इट वाज नाइस। ओके, सो पेपर कितने टाइम में कंप्लीट हुआ आपका? आई थिंक 6 मिनट्स रह गए थे जब मेरा पेपर कंप्लीट हुआ। ओके, मतलब टाइम से पहले हो गया, विच इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज वही बहुत चैलेंज हो जाता है। बहुत सारे बच्चे तो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। सो पेपर जल्दी कंप्लीट होना इज अ वेरी गुड साइन, मैत्री। ओके, सो मैत्री, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आप कोई टिप देना चाहोगे लॉ एस्पिरेंट्स को जो फ्यूचर में एम कर रहे हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देके इस एग्जाम को क्रैक करना है? एनी टिप्स विच यू वुड लाइक टू शेयर? Yeah, revision and mock tests, the best, मतलब we all can do. Solving the mock test and then analyzing कि क्या गलत गया है, where you need more efforts and practice. ओके, सो इस जर्नी में बहुत से चैलेंजिंग मोमेंट्स जो है शायद आपने फेस किए होंगे, और फिर उसको रिकवर भी किया होगा। कैन यू शेयर एनी वन ऑफ दोज चैलेंजिंग मोमेंट्स एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? Challenging moments, it was law थोड़ा challenging था because उसमें memorizing था, but like it was easy, मतलब the way you pursue it, the way you try to understand it, it gets easier. So ओके, एंड आप कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर किया करते थे फॉर योर प्रिपरेशन? the books that BEducate provided were very helpful, मतलब उसमें questions answers each chapter के थे, like at the end of the book, and also the apps that the professors suggested, like GK के लिए या English के लिए, the professors suggested some very good apps that helped a lot. Yeah. ओके, सो गुड टू नो दैट। एंड एग्जाम फाइनली जब खत्म हो गया, मतलब एवरीथिंग वाज डन, हाउ डिड यू फील आफ्टर योर एग्जाम? वर यू, बिकॉज एज यू सेड यू वर अ लिटिल वरीड, यू इवन क्राइड आपका पेपर खत्म होने के बाद। तो काफी Yeah. ये शायद ऊपर नीचे वाला मोमेंट रहा होगा आपके लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, और रिजल्ट अच्छे खासे डेज के बाद आया, एक्सपेक्टेड जल्दी था बट रिजल्ट का और एग्जाम का गैप बड़ा था। तो ये मोमेंट आपके लिए कैसा गया फिर? बहुत नर्वसनेस था, मतलब I couldn't properly enjoy जो वेकेशन पीरियड you can say, like हाँ, बाहर जाते थे, you couldn't freely enjoy, freely like feel happy, but हाँ। रिजल्ट आने के बाद it was all worth it, मतलब good. ओके, सो गुड टू हियर दिस। सो एनीथिंग विच यू विश के शायद आपको एग्जाम प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे तब आपको पहले से पता होती तो शायद और आप अच्छा कर पाते थे इस एग्जाम के लिए? एनी पर्टिकुलर थिंग विच यू विश दैट यू न्यू प्रीवियसली बिफोर द एग्जाम? mm, no, I couldn't recall अभी, but yeah, all overall it was अच्छा preparation था, like I cannot अभी remember कि ऐसा कुछ होना चाहिए था. Okay, fine. So, Maitri, that was very great talking with you, and I'm definitely sure जो भी viewers इस वीडियो को देख रहे हैं, they'll like, get to know a lot of things कि कैसे चीज़ें बहुत important होती है। You need to make sure कि practice करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और time management नहीं हुआ सही तरीके से तो इतना अच्छा स्कोर लेके आना डिफिकल्ट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉक विद टॉपर्स टॉक, Maitri. BEducare family wishes you all the very best for your future.
Thank you so much. It was nice talking to you. थैंक यू।